काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बीच मैंने लाया। तो इस ऑब्जेक्टिव को अवश्य देख लें। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मिसाइल का जनक किसे कहा गया है। तो अब्दुल कलाम। मिसाइल का जनक किसे कहा गया है? अब्दुल कलाम को मिसाइल का जनक कहा गया है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मैकियावेली। मैकियावेली, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा, राइस बाउल कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। तो हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति गति मंद हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। मंद का मतलब हुआ कम, मंद हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, WTO। क्या हो जाएगा? WTO, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये सब ऑब्जेक्टिव आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद कर लें। 2025 बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए ये काफ़ी यूजफुल है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, खनिज तेल और उत्पादन से। खनिज तेल और उत्पादन से। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि भारत की व्यावसायिक संरचना कितने क्षेत्रों में विभाजित है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 3, मतलब 3। संरचना कितने क्षेत्रों में विभाजित है? 3 क्षेत्रों में विभाजित है। तो हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। कबीर के गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। क्या हो जाएगा? रामानंद, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। किस देश को मोतियों का द्वीप कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बहरीन। क्या हो जाएगा? बहरीन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 3। क्या हो जाएगा? 3, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 360। कितना है? 360, ऑप्शन नंबर 360। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, खड़गवासला। खड़गवासला, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। मॉरिशस की राजधानी है? मॉरिशस की राजधानी है? तो ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट लुइस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1853। कब चली थी पहली? तो 1853। पहली रेलगाड़ी गाड़ी कब चली थी? 1853। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लाला लाजपत राय। किसका मृत्यु हो गई थी लाठी से? लाला लाजपत राय। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। सतपुरा बाघ अभयारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कंचनजंगा। कंचनजंगा। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। राज्यपाल
राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति का। तो हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, 42%। क्या? 42%। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। शून्य केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कुचालक। क्या हो जाएगा? कुचालक। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो ऑप्शन नंबर विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, के हो जाएगा। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द टैनिक अम्ल। क्या हो जाएगा? टैनिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पद्मा। क्या? किस नाम से? पद्मा नाम से पुकारा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। होम रूल आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में था? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, 1916। ऑप्शन नंबर डी। अब हम आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में किस संशोधन अधिनियम ने पेश किया था? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 86वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कैल्शियम और फास्फोरस। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। मांसपेशियों में थकान का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लाइसोजाइम। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे साथियों। रोटी किस गैस के कारण फूलती है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण रोटी फूलती है। हम लोग आगे की क्वेश्चन देखेंगे। वायु दाब नापने के प्रयुक्त यंत्र है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बैरोमीटर। अब हम लोग इससे आगे कल देखेंगे साथियों। आप लोगों को ये इतना ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया, इसको कंप्लीट करिए। और बहुत सारे वीडियो में 300 ऑब्जेक्टिव डाले हुए, किसी वीडियो में 200 ऑब्जेक्टिव डाले हैं, किसी वीडियो में 150, किसी वीडियो में 100। ये सब वीडियो अधिकतर हम डाले हुए हैं इस चैनल पे, दिव्यांत एजुकेशन चैनल पर। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यही न्यू वीडियो के लिए आप लोग बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो डालें आप तक पहले पहुंचे। तो इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।